बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज लेआउट हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। इसके अंदर मैंने आपको वाटर मार्क लगाना सिखाया था कि किसी भी पैराग्राफ के बैकग्राउंड के ऊपर आप एक हल्का सा टेक्स्ट या इमेज या अपनी तस्वीर वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चोरी होने से बच सके, मतलब कि कॉपीराइट जिस तरह कहते हैं। और आपको मैंने पेज कलर के बारे में बताया था कि सफ़ा का कलर आप कैसे चेंज करते हैं, इसमें मज़ीद कलर और फिल इफ़ेक्ट और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। फ़ोटो कैसे लगाते हैं, टू कलर कैसे मिक्स करते हैं, ये भी। और पेज बॉर्डर के ऊपर मैंने आपको ये सारे बॉर्डर के स्टाइल, कलर्स वगैरह और ये जो आपको आर्ट वाले बॉर्डर नज़र आ रहे हैं ये मैंने बताया था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई हुई होगी। और अब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं जी, आज आपको पैराग्राफ की सेटिंग के बारे में बताएंगे। ये इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट के ये ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि अब जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा एरिया, ये पहले आप सारा पढ़ चुके हो, होम मेन्यू के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बस मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा आप लोगों को। ये इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट का कौन सा इस्तेमाल कैसे हम करते हैं आपको याद होगा। सबका किसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको पिक गलबन लगा के और इसको पैराग्राफ को मूव करना सिखाया था। होम मेन्यू के अंदर ये इंक्रीज़ इंडेंट आपको बताया था और डिक्रीज़। तो यही चीज़ यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर रिपीट हो रही है। ये लेफ़्ट और राइट से, यहाँ ये है कि आप राइट की तरफ से भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो और लेफ़्ट की तरफ से भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको जस्ट यहाँ क्लिक करके ये फैसिलिटी अवेलेबल थी और यहाँ पे आप इसको रीडिंग दे के, रीडिंग से मुराद ये है कि आपने यहाँ पे एक मखसूस जगह बनानी है कि जी मुझे यहाँ पे 2 इंच की जगह चाहिए जहाँ मैंने फ़ोटो इंसर्ट करना है या कोई टेबल इंसर्ट करना है। तो यहाँ आप इस पैराग्राफ को या किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी रीडिंग टाइप करेंगे। ये इंचेस में है। आप कहते हो मुझे 1.5 इंच जो है पैराग्राफ को इधर मूव कर दे, तो अब वैसे तो अंदाज़े से तो बंदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब आप रीडिंग दे देंगे, मिसाल के तौर पे जी मैं ये 1.5 इंच या 1 इंच जगह छोड़ देता हूँ, तो अब ये जो जगह इसने छोड़ी है ये पूरी फ़िक्स 1 इंच है। जब बेशक आप इसका प्रिंट निकले तो पैमाने की मदद से इसकी पैमाइश कर लें, आप पूरे 1 इंच एक्यूरेट ये जगह छोड़ेगा। इसी तरह आप जितनी भी बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो ये यहाँ से लेफ़्ट की तरफ से बढ़ाई और कम की जा सकती है। अगर आप इसको 0 रखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। जैसे नॉर्मल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई चीज़ टाइप करते हैं तो डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो सेटिंग इसकी रखी हुई होती है वही शुमार होती है 0। अब इसका राइट तरफ से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से आपने इसको मूव करना है तो यहाँ से भी इसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। ये देखें, अब इधर से भी ये जगह छोड़ रहा है। जब आप पैराग्राफ को जस्टिफाई यहाँ से करेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन जगह होगी। और ये अब यहाँ देखें, इस साइड के ऊपर से भी इसने अब ये 1.4 इंच जगह छोड़ी हुई है। इसको भी अगर आप नॉर्मल हालत में या पहली हालत में दोबारा लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप जस्ट टाइप भी कर सकते हो। जैसे अब मैंने 0 टाइप कर दी है तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, या आप इसको इस तरह कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अगली चीज़ आपकी इसके अंदर पड़ी है स्पेसिंग की। स्पेसिंग से मुराद ये है, इसको मैं ज़रा पेज को क्लियर करके आपको दोबारा समझाता हूँ। स्पेसिंग भी आप पहले पढ़ चुके हो। स्पेसिंग से मुराद ये होता है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी पैराग्राफ या कोई चीज़ टाइप करते हैं तो जब हम लिखते जाते हैं ना, जैसे अब ये मैं एक लाइन लिखता जा रहा हूँ, जैसे जी माई नेम इज़ इमरान सिद्दीकी फास्ट लर्निंग। अब ये देखो ना, मैंने एंटर नहीं किया, ख़ुद ही पैराग्राफ ख़त्म हुआ है तो नीचे ये ऑटोमेटिकली लाइन जो है इंसर्ट हुई है। अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ से ये मेरा नया पैराग्राफ शुमार होगा। जैसे अब ये मैंने एंटर किया है। अब इसकी एग्जांपल मैं मज़ीद देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है टू अब दी हेड मास्टर, अब ये मैंने एंटर किया है। ये मेरे हर लाइन जो है ना अलग पैराग्राफ शुमार हो रही है। और इनके दरमियान अगर आप स्पेसिंग देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, क्योंकि पैराग्राफ जब हम नया लिखते हैं, एंटर करते हैं पैराग्राफ नया इंसर्ट करने के लिए, तो उसके दरमियान स्पेस ज़्यादा आ जाता है, मतलब एक गैप ज़्यादा स्पेस होता है। अब इसकी मैं मज़ीद मिसाल ज़रा साइज़ कम करके देता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप करता हूँ।
इसका फ़ॉन्ट बिल्कुल मैं कम रखता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आए, फिर बाद में मैं इसको जूम करके दिखा दूँगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ माई नेम इज़ इमरान सिद्दीकी हाई। अज़ीज़ तलबा, आप अपनी टाइपिंग स्पीड की तरफ थोड़ा तवज्जो दें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सिर्फ स्पीड ही होती है, बाकी जो फंक्शन तो आप देख रहे हो बहुत आसान है पढ़ने में। तो टाइपिंग स्पीड अपनी इंक्रीज़ किया करें, कोशिश किया करें कि पैराग्राफ सामने कोई बुक रख के और उससे टाइपिंग किया करें, ताकि कम से कम इतनी स्पीड हो कि बंदा एक लेटर नोटिफिकेशन या कोई चीज़ टाइप करे तो स्पीड इतनी हो कि बंदे का टाइम ज़ाय ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिखता हूँ जी आई रीड इन अब यहाँ पे देखें ना, ऑटो लाइन नीचे आई है, मैंने ख़ुद एंटर नहीं किया। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मैं एंटर करूँगा ना तो आपने नोट करना है कि इसके दरमियान स्पेस ज़्यादा आ गया है। अब देखें जी, मैं दोबारा इसी पैराग्राफ को लिख रहा हूँ, जैसे जी माय नेम इज़ इमरान। अब मैंने ये देखें ना, हालांकि यहाँ पे भी ये पैराग्राफ के दरमियान स्पेस है, लेकिन ये जो मैंने एंटर किया यहाँ कर्सर रख के तो ये मेरा अलग पैरा शुमार हो गया। तो इसके दरमियान ये देखें ना, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा उसने छोड़ दी है। अब पैराग्राफ देख रहा हूँ कि कहाँ पर हमने एंटर किया है, तो ये यहाँ से शो और हाइड पैराग्राफ मार्क करके आप देख भी सकते हो। ये होम मेन्यू के अंदर आपको बताया था मैंने कि ये जहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड होता है या स्टार्ट होता है तो ये निशान लगा देता है इस शो और हाइड पैराग्राफ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दरमियान में हम एक एक लाइन लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू, अब मैंने एंटर किया है, दी हेड मास्टर मैंने लिखा है, अब मैंने लिखा है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं हर मरतबा एंटर कर रहा हूँ तो ये दरमियान में इतनी स्पेसिंग छोड़ रहा है, तो ये स्पेसिंग ना छोड़े। तो ये आपको दो तरीक़ों से मैंने इसको बताया था कि कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको सारे को सिलेक्ट करें, ये रिमूव स्पेसेस का ऑप्शन है, रिमूव स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ। देखें ना, स्पेस दरमियान में बहुत कम हो गया। या आप चाहते हो कि ये डिफ़ॉल्ट परमानेंट मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ पैराग्राफ लिखा करें तो ये हर बार हमें ये रिमूव स्पेसिंग ना करना पड़े। तो इसकी मैं आपको एक बेहतरीन सी सेटिंग बताता हूँ। पेज लेआउट के अंदर आप जाएंगे, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो ना, ये स्पेसिंग पड़ा है, ये यहाँ से भी आप स्पेसिंग बढ़ा और कम कर सकते हो। ये वो एक ही चीज़ है, इधर से आप बढ़ाएं या इधर से बढ़ाएं, एक ही चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दरमियान में स्पेसिंग आ रही है ना, ये मतलब परमानेंट ख़त्म हो जाए जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिखा करें। तो ये आप पेज लेआउट के अंदर जाके ना यहाँ पे ये पैराग्राफ के ये कोने के अंदर इसमें ये यहाँ एक एरो की नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पैराग्राफ का पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें ये अलाइनमेंट भी है कि पैराग्राफ को लेफ़्ट पे रखे, सेंटर में रखे, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ये होम मेन्यू के अंदर है सेंटर वाला। डायरेक्शन भी है कि लेफ़्ट टू राइट लिखे, जिस तरह उर्दू लिखते हैं तो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, ये आपको पता होगा। और ये इंडेंट और डीक्रीज इंडेंट जो भी आपको मैं बता रहा था, यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये स्पेसिंग का टैब ये मतलब ऑप्शन पड़ा है जो हमने सेटिंग करनी है। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखें ना, उन्होंने रखी हुई है 10 PT। आपने क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, ये ज़ीरो करके, और यहाँ पे स्पेसिंग उन्होंने रखी हुई होगी डबल, पहले आपके उसके सेटिंग जो हुई पड़ी होगी, तो यहाँ पे आपने रखनी है सिंगल करके, और ओके नहीं करना, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देना है। जब डिफ़ॉल्ट करेंगे ना तो वो कहेगा कि ये परमानेंटली चेंज हो जाएगी, क्या आप वाकई चेंज करना चाहते हैं, तो आप येस कर दें। ये देखें ना, अब जब कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बेशक इस फाइल को आप बंद कर दें, तो जब कभी भी आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लिखेंगे तो देखें ना, अब ये दरमियान में वो स्पेसिंग आपकी नहीं आएगी। जिस तरह अक्सर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हो ना, तो ये 2-2 सफ़ों पे आपकी चली जाती है। जैसे पिछले दिनों मैंने आप लोगों को CV बनाने के लिए एक टेस्ट दिया था, तो हर बंदे की CV 4-4 पेजेस पे जा रही थी। वो यही वजह थी कि दरमियान में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप अपनी मर्ज़ी की स्पेसिंग यहाँ से दोबारा बढ़ा और कम कर सकते हो ये बाद में जितनी भी, लेकिन वो चक्कर ख़त्म हो जाएगा जो आप बार बार रिमूव स्पेसिंग कर रहे थे। तो ये सेटिंग यहाँ पे इसकी ये बड़े काम की चीज़ जो भी मैंने आपको बताई है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा, इसको सिंगल ही रखना है, यहाँ पे सिंगल करके और इसको डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देना है, तो ये अब परमानेंटली आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी।
बाकी चीज़ अब इसके अंदर पड़ी है आपकी ये पोजीशन की, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है पोजीशन। इससे मुराद ये है कि जब भी आप कोई इंसर्ट पिक्चर की मदद से या कोई शेप वगैरह लगाते हो तो आप इसकी सेटिंग करते हो कि ये पेज के कहाँ पे रखे, इस पेज पे। ये पहले आपको पिक के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, ये वही ऑप्शन रिपीट हो रहा है कि सफ़े के इस कोने पे रखे, दरमियान में रखे, इस कोने पे रखे। ये 6-9 ऑप्शन आपके सामने बने खड़े हैं, जिसके ऊपर भी मैं कर्सर मूव करता हूँ देखो उसी जगह ये कोने में पिक की अलामत है। ये जो अब फॉर एग्जांपल सेंटर में रखनी है तो ये आपका समझो पेज है और ये सेंटर में पिक रखी हुई है, इस कोने पे लेके जाना है इस पे, तो ये आपने खुद से कर लेनी है। बाकी इसके अंदर ये सेंड टू बैक और ये फ्रंट के ऑप्शन है, ये भी अभी देखें ना इनविजिबल खड़े हैं, काम नहीं कर रहे। तो ये भी जब आप कोई शेप वगैरह या जैसे ये मैंने शेप्स वगैरह बताई थी, यहाँ पे मैं एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ, जैसे ये कर ली है। ये शेप्स तो आपने अब पढ़ी हैं, अब ये आप सारे आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। इसके ऊपर आप ये सेंड टू बैक, ये मैं कलर्स आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये एक एरो की पड़ा है और इसके ऊपर मैंने स्टार रख दी है, मैं चाहता हूँ ये स्टार इसकी बैक पे आए और एरो की फ्रंट पे आ जाए। तो ये देखें ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये देखें ना, ये सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। अब स्टार पीछे चला गया, ये फ्रंट पे आ गया, इसको अब उसके ऊपर रख देता हूँ। मैं कहता हूँ ये सब के ऊपर आ जाए तो सेंड टू बैक कर देते हैं और फ्रंट कर देते हैं, ये देखें ये चीज़ है। बाकी टेक्स्ट रैपिंग आपको मैं पहले ही पिक के अंदर पढ़ा चुका हूँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये आप उम्मीद है पिछले सबका लेक्चर्स में आपको इसकी समझ होगी, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। अच्छा, अगली चीज़ इन पेज लेआउट के अंदर पड़ी है ये अलाइनमेंट, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। ये सारी चीज़ें आपने पिक के अंदर पढ़ी हैं। जैसे अब ये मैं पिक लगा देता हूँ, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इसका लॉक तोड़ देते हैं, जहाँ मर्ज़ी मूव करें। इसमें ये अलाइनमेंट है कि पेज के सेंटर में रखे, लेफ़्ट पे रखे, टॉप पे रखे, ये पोजीशन और दोनों एक ही चीज़ ये है, मतलब इनका एक ही वर्क है। आप मैनुअल भी मूव कर सकते हो, यहाँ से पकड़ के रख दो, यहाँ रख दो, ये सारी चीज़ें। ये ग्रुप का ऑप्शन है। ग्रुप में होता है जी कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा कोई चीज़ें बनाते हो ना, मैं शेप्स की मिसाल दे के आपको समझाता हूँ, यहाँ से आपको बेहतर समझ आएगी। जैसे ये एक मैंने शेप बना ली है, एक मैंने ये अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर ली है, और एक मैंने ये एरो की लगा दी है, एक मैंने ये ट्राइकोन लगा दी है। अब ये मिसाल दे के मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं और आप चाहते हो कि अब मैं इसको मूव करूँ ना तो ये अलग से जाएगी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब ये सिंगल सिंगल है, मैं चाहता हूँ इन सब को मैं ग्रुप बना लूँ। तो आपने ये ग्रुप और अनग्रुप का फंक्शन इंशाल्लाह जब हम कोरल ड्रा के अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको डिटेल के साथ समझ आएगी। यहाँ मैं जस्ट एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में एक कंसेप्ट बैठ जाए कि ये ग्रुप और अनग्रुप क्या चीज़ होती है। तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा अपने कीबोर्ड से, शिफ्ट का बटन, वो आपको पता है शिफ्ट का बटन अब कौन सा है। शिफ्ट दबा के मैं इन सारे जो शेप्स पड़ी हैं इनके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे अब ये मैंने क्लिक करके सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ आके मैंने अब इसको ग्रुप कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें एक जान हो गई हैं, मतलब कि ये एक चीज़ है। इसको अब मैं पकड़ के किसी भी जो शेप है मूव करूँगा तो सारी मूव होंगी। देखें, ये देखें, अब ये ग्रुप बन गया। मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अनग्रुप कर लूँ, तो इसी जगह आके अनग्रुप करेंगे तो अब ये सारे बिखर जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। बाकी रोटेट भी आप पढ़ चुके हो, किसी भी चीज़ को घुमाना हो, जैसे ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीज़ें आपने पिक के अंदर पढ़ी हैं सबका लेक्चर के अंदर। और ये साइज़ है, आप इसका साइज़ बढ़ा और ये लेफ़्ट और ये राइट में और यहाँ कोने से पकड़ के भी आप इसको बढ़ा सकते हो। अज़ीज़ तलबा व तलबात, हमारा तकरीबन 95% माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम ये रेफरेंस और मेलिंग तो हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें मैं फिर भी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम आ जाती हैं, मैं ये भी पढ़ाऊँगा। और व्यू और जो रिव्यू, आखिरी जो ऑप्शन 2 पड़े हैं, रिव्यू और व्यू, इसमें इस प्रोग्राम्स की थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं। मसलन किसी जिस तरह मोबाइल है आपका और उसकी सेटिंग्स होती हैं, तो वो भी जानना ज़रूरी होती हैं कि कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फंक्शन ऐसा कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो आप इसकी सेटिंग्स वगैरह भी कर सकें। बाकी हमारे जो 3 मेन्यू थे ये हमारे दफातरी इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, जो कि हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। इंशाल्लाह इनकी मैं एक मरतबा दोहराई भी करवाऊँगा, एक स्पेशल लेक्चर हम रखेंगे जिसमें सरसरी इसका मैं जायज़ा एक ही लेक्चर के अंदर आपको दे के, और मतलब एक लेंथी सा थोड़ा सा लेक्चर बना लेंगे तो इसमें मैं सारा कुछ समझाऊंगा। तो अब आप इंशाल्लाह मज़ीद जो है आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी दुआ है कि आप इसको मज़ीद आगे मतलब लेके जाएं। अब इंशाल्लाह हम एक्सेल शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों तक, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है।